दिल के ताले की एक ही चाबी है और उस चाबी पर तेरा हक है। और यहाँ जो पांड्या स्टोर के घर वाले हैं ना, उनके पास भी है एक दूसरे की दिल की चाबी। देखा है आपने कितनी क्लोज नेट फैमिली है ये। हर सिचुएशन में देते हैं ये साथ मिलकर एक दूसरे का साथ और करते हैं हर सिचुएशन का सामना। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी नई सिचुएशन का सामना कर रहे हैं ये सब। लेकर चलते हैं आपको पांड्या स्टोर। धरा पर पत्थरों की बौछार, शुरू हुआ श्वेता का ड्रामा। बस्ती में मचा बच्चे को लेकर हंगामा। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में बिगड़ गई है चीकू की तबीयत। यही खबर गौतम अपनी माँ को बता रहा था कि दूर खड़ी धरा ने सुन ली और वहाँ से दौड़ी हुई चली गई बस्ती में, जहाँ पर श्वेता अपने बच्चे को अकेला छोड़कर उसके लिए खाना लेने चली जाती है। बच्चे को यूँ अकेला पड़ा देखकर धरा से रहा ना गया और उसने झट से आकर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। देखिए, भागदौड़ी ये मची हुई है घर में कि बेसिकली श्वेता चीकू को यूज़ कर रही है भिखारी की तरह। मतलब होता है ना कि सड़क पे आ गई है और वो चीकू का इस्तेमाल करके भीख मांग रही है। और होता ये है कि चीकू की तबीयत सडनली ख़राब हो जाती है और श्वेता के पास ना ही पैसे हैं, ना ही डॉक्टर की फ़ीस देने के पैसे हैं और ना ही क्या कहते हैं दवाई ख़रीदने के पैसे हैं। तो बेसिकली गौतम ये देखता है और गौतम को बहुत बुरा लगता है। तो और ऑब्वियसली वो अभी श्वेता को पैसे ऑफ़र नहीं करता बल्कि घर आ जाता है और फिर बताता है। बस फिर क्या, श्वेता ने जैसे ही ये नजारा देखा तो उसने धरा पर बच्चा चोरी का इल्जाम लगा दिया और पूरे बस्ती वाले हो गए श्वेता के साथ और बरसाने लगे धरा पर पत्थर ही पत्थर। हालांकि यहाँ पर धरा अकेली नहीं आई बल्कि उसके साथ पूरा परिवार आया है, जिसने आकर धरा को घायल होने से बचा लिया और साथ ही इस ड्रामे पर ब्रेक लगा दिया। देखिए, बेसिकली सीन में ये था कि गौतम को श्वेता रास्ते पे भीख मांगती हुई दिखती है और चीकू को बहुत ज़्यादा बुखार है, गौतम को पता चलता है। लेकिन श्वेता जब डॉक्टर के पास जाती है तो ना ही डॉक्टर की फ़ीस के लिए उसके पास पैसे हैं और ना ही दवाई के लिए। तो ये जब गौतम घर आता है तो माँ को सबको बताता है और उतनी देर में धरा ये सुन लेती है कि चीकू बीमार है। तो वो भागती है तो गौतम भी उसके पीछे भागता है। तो ये सीन था, ये चिल्लम चिल्ली हो रही थी। श्वेता भिखारी बन चुकी है, अब उसने चीकू को भी भिखारी बना दिया है। अब चीकू के लिए दूध नहीं है, चीकू बीमार है तो चीकू के लिए दूध लेने गई थी। अब भाभी देख लेती है कि चीकू बेचारा पड़ा हुआ है तो चीकू को उठा लेती है। इसी टाइम में श्वेता आती है वापस और भाभी को बच्चा चोर बोलती है और भाभी को पत्थर मारने लग जाते हैं लोग। फिर हम भी आते हैं भाभी को बचाने, हम भी पत्थर खाते हैं, भाभी पत्थर खाती है। तो ये सारा सीन उसी के लिए है। और श्वेता इसमें भी पीछे से वीओ देती है कि मैं पूरे पंड्या परिवार को बर्बाद कर दूंगी, ये सड़क पे ला दूंगी। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। असल में इस सीन से पहले श्वेता अस्पताल गई थी अपने बेटे के लिए दवाई लेने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में वो दवाई चोरी करके भागने की फिराक में थी, लेकिन पकड़ी गई और शिवा ने वो नजारा देख लिया। इसीलिए वो अपने परिवार के पीछे पीछे उसी बस्ती में आ गया ताकि वो श्वेता को दवाई दे सके। लेकिन श्वेता की अकड़ ऐसी कि उसने वो दवाई तक फेंक दी। पंड्या परिवार वही करता आया है कि हमने पहले कभी किसी को उंगली नहीं की, जिसने उंगली की हमने उसकी उंगली तोड़ दी। इस बार भी हम उंगली तोड़ देंगे। अब देखते हैं कि कैसे तोड़ते हैं। और श्वेता तो ऐसा है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ढीठ है, काफ़ी ढीठ बन चुकी है कि जाने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रही है हमारे ज़िंदगियों से। तो सी क्या बनता है। भाई
उस समय तो श्वेता ने दवाई फेंक कर अपनी अकड़ दिखा दी, लेकिन फिर कहानी में आ गया ट्विस्ट। श्वेता पहुंच गई पांड्या हाउस अपने बच्चे के लिए कफन के पैसे मांगने। असल में चीकू की मौत हो गई है और जैसे ही ये खबर धरा ने सुनी तो धरा से रहा ना गया और उसने श्वेता पर इल्जाम लगा दिया कि उसके बेटे की मौत का कारण श्वेता ही है। मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर गया है, उसके कफन के लिए पैसा चाहिए। प्लीज मेरी मदद करो, उसका अंतिम संस्कार करना है। मेरा बच्चा मर गया है, उसका कफन लेना है। तुम क्या उसका मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुझे। छोड़ उसे। कफन के पैसे मांगने आई है यार, चिकू के कफन के पैसे। धराज तो लॉस्ट इट। वो कह रही है कि मेरा बच्चा मर गया है, पर धरा के लिए इट इज समथिंग कि उसको काटो तो खून नहीं है बेसिकली, क्योंकि चिकू मर गया है। और धरा के लिए इट इज बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हम दोनों क्या करेंगे, हमें अभी खुद नहीं पता कि क्या करेंगे, बिकॉज ये बहुत सडनली ये चीज़ हुई है, इंट्रोड्यूस हो गई है एकदम से कि चिकू नहीं रहा है अब तो। और अभी तक हमने उसके आगे के सीन्स किए भी नहीं है, तो हमें पता भी नहीं है कि क्या करेंगे। चीकू की मौत की खबर ने धरा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई श्वेता ने सच कहा है या फिर पैसे ऐंठने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया है। मुंबई से यशस्वी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।